Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon, and today we will study history, book name, our past. Students, अभी तक हम इस बुक में 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है the books and burial tell us. What books and burial tell us. फर्स्ट जो चैप्टर हमने इस बुक में पढ़ा था what, where, how and when, एंड जो सेकंड चैप्टर आपका था वो था on the trail of the earliest people. थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था from the gathering to growing food. फोर्थ जो चैप्टर हमने पढ़ा था in the earliest cities. और आज का हमारा टॉपिक है वो है what the book and burial tell us. जो बुक्स हैं और जो बरियल्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। स्टूडेंट्स, जो बुक्स उस समय जो बुक्स थी बहुत ज़्यादा फेमस होती थी। वो बुक्स ही एक ऐसा मीडियम था जो एक लिटरेरी सोर्स था जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज देता था। और बुक्स से बढ़िया जो सोर्स था उस समय वो नॉलेज के लिए नहीं था। उस समय जो फेमस बुक्स थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्टूडेंट्स, आपकी ये जो बुक है इस बुक में आपको ऋग्वेद के बारे में ही ज़्यादा जानकारी दी गई है, ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी देखने को। तो हम इस बुक में ऋग्वेद के बारे में और थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ नॉलेज हम और जो आपके अन्य सहायक वेद हैं उनके बारे में लेंगे। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट द बुक्स एंड द बरियल टेल अस। एज द बेल रिंग द टीचर्स आस्क द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी। जैसे ही बेल रिंग होती है टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मुझे follow me, and we were going to library. स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जा रहे थे when the Mary step inside, जैसे ही मैरी अंदर कदम रखती है तो जो लाइब्रेरी रूम था वो बहुत ही लार्ज था उनके क्लासरूम से। और वहाँ पर काफ़ी सारी स्लेब्स बनी हुई थी जो फुल ऑफ बुक्स से भरी हुई थी। इन कॉर्नर में वहाँ पर कपबोर्ड रखे हुए थे, कुछ ओल्ड वॉल्यूम्स की बुक्स रखी हुई थी और जो है डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती थी। अब वहाँ पर एक सेट ऑफ बुक्स रखी हुई थी, वेदास। what are the Vedas? Mary wondered. Let us find what are the Vedas. One of the oldest book in the world. वेदास आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वेदास है, वर्ड है। यू हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 of them: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे ओल्डेस्ट है। इसकी ये जो कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स अगो पहले कंपोज किया गया था। इसी के पैरेलल जैसे कि आपका ऋग्वेद है उसी के पैरेलल एक और जो है आपका ग्रंथ है, या जो कह सकते हैं आप उसे एपिक कल्चर है, वो है आपका अवेस्ता। अवेस्ता जो है वो पारसियों का धर्म है, वो जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है पारसियों का। अवेस्ता ऋग्वेद के ही पैरेलल है और अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में ही जो बातें बताई गई हैं, दोनों में ही जो चीज़ें बताई गई हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही सिमिलर हैं। और दोनों ही जो ग्रंथ हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और सेम एज के माने जाते हैं। द ऋग्वेद इंक्लूड द थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स, सुक्ताज और वेल सेड। जो हाइम्स हैं इन्हें सुक्त भी कहा जाता था। और ये जो सूक्त थे भगवान गॉड एंड गॉडेस के बारे में थे। एट दैट टाइम 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट: अग्नि, गॉड ऑफ फायर; इंद्रा, द वॉरियर गॉड; सोम, अ प्लांट विच स्पेशली ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, आपको एनसीईआरटी आपकी ये जो नॉलेज है आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी गई है। जितने भी हाइम्स थे, जितने भी इसमें जो हाइम्स है इनकी जो काउंट थी 1028 थी। यानी कि इसमें आपके ऋग्वेद में 1028 जो थी हाइम्स थी, या इन्हें हम कह सकते हैं इन हिंदी ये थे 1028 प्रार्थनाएं थी। इसमें से आपकी 250 थी आपकी जो थी गॉड इंद्रा को समर्पित थी। 200 जो थी आपकी अग्नि को समर्पित थी, गॉड अग्नि को समर्पित थी। एंड जो आपकी बची हुई थी वो आपकी सोम को
समर्पित थी। इसमें ऋग्वेद में ही मैं आपको बताऊं कि आपके 10 डिविजन्स हैं। ऋग्वेद में आपके 10 डिविजन्स हैं, 10 ऋग्वेद में डिविजन्स हैं। 1028 उसके इसमें हाइम्स हैं, और जिनमें से कि 3 इंपॉर्टेंट गॉड हैं, इंद्रा, अग्नि एंड सोम। 250 जो सूक्त हाइम्स थी वो इंद्रा के लिए, 200 हाइम्स थी गॉड अग्नि के लिए, और जो बाकी रिमेनिंग जो थी वो गॉड सोम के लिए थी। ऋग्वेद जो है वो उस टाइम पे संस्कृत में कंपोज किया गया था। ऋग्वेद की मोस्ट ऑफ द जो हाइम्स हैं ये प्रीस्ट अपने स्टूडेंट को मेमोराइज कराते थे। सारी जो हाइम्स थी उन्हें मेमोराइज कराते थे, और बिट बाय बिट इसे बहुत ही केयर के साथ वो एक दूसरे को बताते थे, और इस तरीके से जो जैसे हाइम्स है वो आगे फॉलो होती थी। सपोज किसी के फादर ने हाइम्स सीखी, वो ऋषि से उन्होंने दीक्षा ली, उन्हें हाइम सीखी, देन उन्होंने अपने सन को बताई, अब उनके सन ने किसी और को बताई। तो इस तरीके से जो हाइम्स थी आगे फॉलो होती रहती थी। इन्हें एट दैट टाइम कहीं लिखा नहीं गया था। ऋग्वेद की जो है रचना हुई थी, उसकी जो लिखा है, ऋग्वेद को जो लिखा है उसकी रचना होने के काफ़ी लंबे समय के बाद उसे लिखा गया है। द ऋग्वेद इज ए ओल्ड वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद जो उस टाइम पे था वो ओल्ड वैदिक संस्कृत में था। जो वैदिक संस्कृत है वो आज की संस्कृत के अकॉर्डिंग नहीं है। उस समय जो वैदिक संस्कृत थी वो अलग थी, और की जो संस्कृत है वो अलग है। संस्कृत इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है। सम इंडियन लैंग्वेजेस एज असमी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, एशियन एंड सच एज पर्सियन, मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आपकी आती हैं असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, और कुछ एशियन लैंग्वेजेस आती हैं, और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी इसमें आती हैं। तो ये सारा मिलके एक फैमिली क्रिएट करती हैं जिसे इंडो यूरोपियन फैमिली कहा जाता है। अब इसे इंडो यूरोपियन फैमिली इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज द मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन आर द फैमिली, बिकॉज ओरिजिन हैड द वर्ड इन कॉमन। टेक द वर्ड मित्र इन संस्कृत, माँ in Hindi and mother in English. These words are common. So ये जो है वर्ड जो हैं एक ही फैमिली से है, इसीलिए इन लैंग्वेजेस को इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेजेस कहा जाता है। जो सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसकी जो अदर पार्ट्स हैं उसमें और भी बहुत सी लैंग्वेजेस चल रही थी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते थे वो तिब्बत बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो लैंग्वेज हमारी झारखंड में बोली जाती है और सेंट्रल एशिया में बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेजेस थी। ऑस्ट्रो एशियाटिक मीन्स स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के जनजातियां बोलती हैं, ऑस्ट्रेलिया के ट्राइबल्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीपल्स बोलते हैं, वो लैंग्वेजेस वहाँ पर यूज़ की जाती थी। The book we use are written and printed. The Rigvedas was dictated and heard and then read. ऋग्वेद जो मैंने जैसे कि आपको बताया, ऋग्वेद जो है प्रिंट पहले नहीं था। प्रिंटिंग की जो प्रोसेस है आज हार्डली 200 ईयर्स एगो ही स्टार्ट हुई है। तो उससे पहले जो ऋग्वेद था जितना भी ऋग्वेद जो एक से दूसरे को कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो जस्ट आपकी लिसनिंग प्रोसेस से ही फॉरवर्ड हुआ है। एक ने लिसन किया, सेकंड वन लिसन टू अनदर, अनदर लिसन टू अनदर। इस तरीके से जो ऋग्वेद था वो फॉलो होते रहा, फॉरवर्ड होते रहा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मैनी हिस्टोरियंस स्टडीज ऋग्वेद। द हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past in addition of material remain the exam written source as well। ऋग्वेद जो था उस टाइम पे ऋग्वेद की जो स्टडी हुई और जो ऋग्वेद के जो हाइम्स थे वो कुछ हाइम्स ऐसे लगते थे जैसे डायलॉग में उस समय जो मैन था और जो नेचर था उनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन हाइम्स में हम देख रहे हैं कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं वो रिवर से प्रे कर रहे हैं, उनके लिए उनकी वर्शिप कर रहे हैं। और उस समय बहुत सारी रिवर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, जिनमें से कुछ इंडस एंड आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज ब्यास, सतलज, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर उस समय थी वो थी आपकी सरस्वती।
माँ सरस्वती की जो रिवर थी उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर होती थी ऑन द वैदिक पीरियड। अब एक आप मनुस्क्रिप्ट का एक पेज आप देख रहे होंगे, ये मनुस्क्रिप्ट हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये जो मनुस्क्रिप्ट है बर्च के ट्री से, किसके? बर्च के ट्री से, बर्च ट्री से, बर्च ट्री यानी कि भुर्च के पेड़ से, इसके बाग से ये जो बनाई जाती है, इसके बर्च जो ट्री है उसके बाग से ये जो होता है, यानी कि उसकी जो छाल है उस पे ये मनुस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और जो प्रिंटिंग का जो काम है हार्डली, जैसे मैंने आपको बताया, 150 ईयर्स से पहले यानी कि 200 ईयर्स या 150 ईयर्स तक प्रिंटिंग नहीं था। जो प्रिंटिंग है वो अब शुरू हुई है। ये जो बर्च ट्री का जो पेज है, जो मनुस्क्रिप्ट है, ये अभी आपको पुणे की लाइब्रेरी में सेफ मिलेगा, वहाँ इसे रखा गया है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स। ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस एंड टू शाइनिंग काउस एंड द लिक देयर केव्स। रिवर कह रही हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं, ओ रिवर जो पहाड़ों से आती हैं नीचे, जैसे कि काउस एंड हॉर्सेस, यू मूव द चर्च द पावर ऑफ द इंद्र। तुम में जो शक्ति है वो इंद्र की शक्ति है। तुम्हारा जो वाटर है वो सभी विशेष को फुलफिल करता है। रिवर्स हु आर द फुल ऑफ वाटर। रिवर्स कह रहे हैं कि जो हमारा जो वाटर है वो फुल है पाथ से। एक बार जो हमारा पाथ क्रिएट हो गया तो उसके बाद हम अपने पाथ को छोड़ नहीं सकते और हमें रोका नहीं जा सकता। वाई डू प्रे फॉर अस टू सी। विश्वामित्र कहता है, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहन मुझे सुनो और हमें जो डिस्टेंस है वो अपने से पार जाने दो। अपने वाटर को इतना हाई फ्लो मत करो कि हम सेफली पार ना जा पाएँ। जो रिवर्स हैं विश्वामित्र की प्रेयर्स को सुनती हैं और विश्वामित्र कहती हैं, सो we will listen your prayer so that you can cross safely। हिस्टोरियंस ने जो हाइम्स हैं इन्हें पढ़ा और उस समय उन्हें ये नॉलेज हुई या उन्हें एक्नॉलेजमेंट हुआ कि जो उस टाइम पे जो हाइम्स थी वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी नेचर से और ह्यूमन से। जो प्रेयर्स थी वो नेचर्स को काफ़ी इंडिकेट करती थी और जो रिवर्स हैं उनका यहाँ पर कंपैरिजन जो है काउस से एंड हॉर्सेस से किया गया है। काउस से एंड हॉर्सेस से किया गया। स्टूडेंट्स उस समय जो काउ एंड हॉर्सेस थे, ये जो काउ एंड हॉर्सेस थे ये एक साइन थे या सिंबल थे प्रॉस्पेरिटी के। प्रॉस्पेरिटी मीन जिस पर्सन के पास जितने ज़्यादा काउस होंगे या जितने ज़्यादा हॉर्सेस होंगे वो पर्सन उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगा, यानी मीन्स वो पर्सन उतना ज़्यादा रिच होगा। इसीलिए यहाँ पर मीन्स जो काउ एंड हॉर्सेस थे एट दैट टाइम बहुत दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कैटल, हॉर्सेस एंड द चर्च। मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन स्पेशली एंड द हॉर्सेस। हॉर्सेस की जो वहाँ उस टाइम पे जो ऋग्वेद थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे, बिकॉज जब बैटल्स होते थे तो हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था। बैटल्स मोस्टली लैंड्स के लिए होते थे, काउस के लिए होते थे बहुत, और जो फूड ग्रेन थे उन्हें कैप्चर करने के लिए होते थे। सम बैटल्स वाटर के लिए लड़े जाते थे और इवन लोगों को कैप्चर करने के लिए भी बैटल लड़े जाते थे। अब जो उस समय जो पीपल्स थे वो अपने लीडर को ऑब्टेन करते थे, वो अपने लीडर को बनाते थे और जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और उन्हें इस तरीके से होते थे कि उनके पास कोई रेगुलर आर्मीज़ नहीं होती थी, बट वो अपनी असेंबल करके अपनी आर्मीज़ को बनाते थे। वॉर के जो मैटर थे उन्हें डिस्कस करते थे पीस में और अपना लीडर को चूज़ करते थे। जो लीडर थे बहुत ब्रेव और स्किल्डफुल वॉरियर्स होते थे, मीन्स बहुत ब्रेव योद्धा होते थे जो लीडर्स थे। और words to describe people, the several ways of describing people in terms of their work। अब उस at that वैदिक टाइम जो पीपल थे जिस तरीके का वर्क करते थे उसी के अकॉर्डिंग, जिस कल्चर को फॉलो करते थे, जिस रिचुअल्स को फॉलो करते थे उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। अब 2 टाइप्स के पीपल्स ग्रुप्स को डिस्क्राइब किया गया है। एक ग्रुप जो है आपका ब्राह्मण्स वाला आता है, यानी कि प्रीस्ट जिन्हें कहा जाता है, जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, और जो दूसरा ग्रुप है वो राजास का है। राजास जो है किंग्स कह सकते हैं हम। किंग्स जो थे उस आज के समय के किंग्स नहीं होते थे, वो टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे, आर्मीज को कलेक्ट नहीं करते थे। और जो राजा हैं, जो राजास जो थे, जो किंग्स जो थे, उनके जो सन हैं
वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं हो जाते थे एज अ राजा, तो उन्हें अपनी जो स्किल है या जो अपना जो वॉरियर है जो उनके अंदर की, यहाँ दे आर ब्रेव वॉरियर्स या स्किलफुल वॉरियर्स, उनको उसका परिचय देना होता था, उन्हें खुद को प्रूव करना होता था, देन आफ्टर दे विल बिकम किंग. टू वर्ड्स टू डिस्क्राइब कम्युनिटीज द होल, वन वर्ड इज जना एंड वन इज विश. विश एंड जन. विश एंड जन ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट वर्ड हैं. मैं आपको समझाता हूँ ये विश क्या होते हैं और ये जन क्या होते हैं. विश जो है स्टूडेंट्स, जो आपके विश हैं वो आपके बहुत छोटे छोटे एरियाज होते थे, जो आपका वन वर्ड सॉरी द होल जो कम्युनिटी थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, वो था जन. और जो दूसरा वर्ड जन और जो दूसरा वर्ड था वो था विश. द विश जो है, विश जो वर्ड है वो वैश्य से आया है. जो सर्वल विश एंड जनाज आर मेंशन बाय नेम्स. हम इन विश और जन्स के बारे में जानते हैं. पूरा जना, विश जना, भरत जना, और ये सब विश और जन्स थे. ये जो भरत जो जन है उस टाइम बहुत पावरफुल जन माना जाता था. उस टाइम पे जो भरत जो जन है बहुत पावरफुल होता था. और जो यदु जना एंड विश सो ऑन, इस तरह के बहुत सारे विश और जन्स थे. सम ऑफ द टाइम पीपुल हु कंपोज हाइम्स देमसेल्फ आर्यस. जो पीपल थे जिन्होंने हाइम्स को बनाया, उनको क्रिएट किया, वो अपने आप को आर्यास कहते थे. और वो अपॉइंट करते थे दास और दासीस को. और जो पीपल्स थे उनको वो अपने दास या दासी बना लेते थे. फेमिनी जो थी, फीमेल जो होती थी उसे फेमिनी जो होती थी उसे दासी कहा जाता था. ये और कुछ नहीं होते थे बल्कि ये स्लेव होते थे, और ये उनसे वो वर्क कराते, ये उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे. ये उनके ऑनर्स की प्रॉपर्टीज हो जाते थे, और ये उनसे वो वर्क कराते थे जो ये चाहते थे, व्हाट दे वांट. ऋग्वेद इज कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट. ऋग्वेद जो है आपका नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट्स में जो है ऋग्वेद को जो है आपका रिटर्न किया गया था. ऋग्वेद की जो रचना है उसी समय हुई थी. और ये रिटर्न ये वही वाला एरिया है जो आज का मिश्रित जो पंजाब है, इसे मिक्स पंजाब जो कह सकते हैं, जो आज का, जिसका कुछ आज का हिस्सा लाहौर का है, कुछ हिस्सा हमारे इंडिया के पंजाब का है, और कुछ और जो हिस्से भी हैं जहाँ पर आपकी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो वहाँ पर फ्लो होती थी. वहीं पर वो हिस्सा है, वहीं पर वो एरिया है जो जहाँ पर जो है ऋग्वेद की जो है रचना जो है की गई थी. अब हम पढ़ते हैं मेगालिथिस एज की. मेगालिथिस मीन्स कि बड़े बड़े स्टोन्स से इसका वो है आपका संबंध है. बहुत बड़े बड़े स्टोन्स, लिटरली बिग स्टोन्स, इतने बड़े स्टोन्स की जो एक नॉर्मल पर्सन है उसे कैरी नहीं कर सकता. बहुत ज़्यादा पर्सन्स उसे कैरी करते थे. और दीज वर केयरफुली अरेंज. ये जो स्टोन्स थे बहुत केयरफुली अरेंज किए जाते थे लोगों की बरियल साइट्स पे अरेंज किए जाते थे. और जिससे कि और उन्हें इस तरीके से बनाया जाता था कि बाद में भी उन्हें बरियल में सेम बरियल में फैमिली के और लोगों को भी रखा जा सके. अब ये एक मेगालिथिक एज का कि एक स्टोन बरियल का एक इमेज आपको दिख रहा है. ये स्टूडेंट से बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे. स्टोन्स का एक सर्कल बनाया गया है यहाँ पर जो आप इजीली विजिबल हो रहा होगा आपके लिए. ये जो स्टोन्स थे जितने छोटे आपको दिख रहे हैं वास्तव में एक्चुअली में इतने छोटे नहीं हैं. ये बहुत ज़्यादा बड़े स्टोन्स होते थे. और इसमें बरियल में एक पोर्ट होल बनाया गया है जिससे कि आदमी दोबारा उस बरियल में आके सेम फैमिली मेम्बर्स को रख सके. और ये एक बरियल का जो है आपका इमेज है जो उस समय एट दैट टाइम जो मेगालिथिक एज है उसमें आपके ये बरियल किए जाते थे. अब जो लोगों को बरियल किया जाता था उसमें उनके बरियल के साथ बहुत अदर चीज़ें भी रखी जाती थी. सपोज आपको कुछ हॉर्स के वो दिख रहे होंगे और इनके साथ साथ कुछ आपके उन्हें वो हथियार भी रखे जाते थे. ये आपको स्वॉर्ड दिख रही होगी, ये आपको फुटवेयर दिख रहे होंगे. तो इस तरीके की चीज़ें रखे जाती थी. एक ऐसा एजम्पशन किया जाता था कि उस पर्सन को ज़रूरत होगी बाद में या उसको नीड होगी अगर वो उसका रिबॉर्न होता है तो. एक आयरन इक्विपमेंट दिख रहा है आपको माइरर, और लेफ्ट में आपको हॉर्स का इक्विपमेंट दिख रहा है, एक एक्सिस दिख रही है और एक ड्रैगर दिख रहा है आपको. तो ये सब जो चीज़ें हैं उस समय रखी जाती थी बरियल्स के साथ. ऐसा एज्यूम किया जाता था अगर वो रिबर्थ वो पर्सन होता है तो उसको उनकी ज़रूरत पड़ेगी. फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंसेस.
सोशल जो डिफरेंसेस थे, बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस थे उस समय। कुछ पर्सन्स बहुत ज़्यादा पुअर होते थे, कुछ पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा रिच होते थे। इसका जो एक्नॉलेज है, इससे होता है कि एक जो स्केलेटल है उसके साथ 33 यस फ्रेंड्स, 33 एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें कि गोल्ड, स्टोन्स, कॉपर बैंगल्स एंड कॉइन्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। इन ऐसी चीज़ें जो उस टाइम पे एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो इस तरीके के एजम्पशन लगाया जाता है कि एक एजम्पशन है कि बहुत ज़्यादा जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे उस टाइम, और कुछ जो थे वो पुअर्स थे। कुछ जो लोग थे वो चीफ थे। मीन सब लोग उनकी जो बातें हैं या जो उनके कमांड्स हैं उनको फॉलो करते थे। और सम बरियल स्पॉट सर्टेन फैमिलीज, कुछ बरियल जो थे एक सर्टेन फैमिली को थे कि सेम फैमिली के जो पर्सन है जो सेम टाइम जिनकी डेथ नहीं हुई है, बट उन्हें सेम में ही बरियल किया जाता था पोर्ट होल्स के द्वारा, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था। स्टोन सर्कल एंड बॉर्डर्स जो प्लेस थे उसके चारों ओर, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में। ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें ये स्टोन्स के आपके सर्कल दिख रहे हैं, एक ही आपको पोर्ट होल दिख रहा है। तो इस तरीके के जो बरियल्स थे सेम फैमिली के जिनकी डेथ सेम टाइम नहीं हुई है, बट उन्हें पोर्ट होल्स के द्वारा ट्रैवल करके उन्हें सेम टाइम में या अलग टाइम में उन्हें बरियल में रखा जाता था। ये आपका पोर्ट होल है, ठीक है फ्रेंड्स। जो सेम फैमिली के लोग थे उन्हें इस बरियल में रखा जाता था। अब एक स्पेशल बरियल जो है जो हम पढ़ेंगे, बरियल एट इनाम गांव। ये जो साइट है ये जो है ट्रिब्यूटरी भीम रिवर की ट्रिब्यूटरी के पास मिली है आपको। ये ऑक्यूपाइड हुई थी 3600 ईयर्स अगो, एंड अडल्ट यहाँ पे बरीड किए जाते थे। उसमें आपके ग्राउंड में स्टिल उनका हेड जो था नॉर्थ की साइड रखा जाता था, और कभी कभी बरियल्स के साथ आपको हॉर्सेस भी रखे जाते थे, फूड वेसल्स भी रखे जाते थे जिसमें फूड और वाटर रखा जाता था विथ जो थे मतलब जो डेड पर्सन्स थे उसके अकॉर्डिंग। एक मैन जो कहीं ऐसे ही बरियल मिला है जो बहुत बड़ा जो बिग हाउस है, जिसमें आपको 4 लैग क्ले जार मिले हैं आपको को, और इसमें आपके 5 रूम्स थे इस हाउस में। ये बहुत बड़ा हाउस है, बहुत लार्ज साइट है। इसका जो सेटलमेंट था वो सेंटर में किया गया था, और उसमें इस हाउस में ग्रीनरी भी है, और जो बॉडी थी उसके जो लेग्स हैं क्रॉस पोजीशन में रखे गए हैं। ऐसा इसलिए, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ रखी गई हैं। तो ऐसा एजम्पशन है कि ये एक चीफ थे, ये कहीं के जहाँ पर ये रहते थे ये उस एरिया के चीफ ये थे, ये इन्हें चीफ ऐसा माना जाता है। इट इज़ ईजी टू मेक स्केलेटल चिल्ड्रन। एक चिल्ड्रन का जो स्केलेटल है वो बहुत स्मॉल होगा, एक गर्ल का जो स्केलेटल है और जो बॉय का स्केलेटल है वो दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट है। ऐसा एजम्पशन है कि जो स्केलेटल है जिसके साथ ज्वेलरीज फाउंड की जाती है वो वुमन का स्केलेटल होगा, और जो स्केलेटल है मैन का उसके साथ ऑर्नामेंट्स नहीं होंगे। बट कभी कभी ऐसा होता था कि आपको समटाइम्स आपको मेंस भी ऑर्नामेंट को वेयर करते थे, वुमेन्स भी ऑर्नामेंट को वेयर करते थे। तो ये जो फॉर्म है पहचानने का ये बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। तो ये फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ स्केलेटल, ये जो था सेक्स के अकॉर्डिंग जो स्केलेटल को पहचानना कि जो हिप बोन होती थी वुमेन्स की वो बड़ी होती थी टू लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। तो इस ये जो मॉडर्न स्टडी है स्केलेटल की उसके अकॉर्डिंग स्केलेटल्स को पहचाना जाता था। फेमस फिजिशियन नेम चरक, उन्होंने उस टाइम पे 360 बोन्स को बताया, और आज के समय में हम 200 बोन्स से भी ज़्यादा को काउंट कर सके हैं। उन्होंने जो बोन्स थी या जो काउंट की थी उन्हें टीथ को, जॉइंट को और कार्टिलेज को, सभी चीज़ों को काउंट किया था। ऑक्यूपेशन इन द इग्नमेंट, द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट, पीस। ये जो चीज़ें थी उन्हें उस तरीके की सभी चीज़ों के वो मिले हैं, और उन्हें जो मिले हैं कैटल्स इनके, और इन सभी की जो स्केलेटल्स हैं वो भी मिले हैं वहाँ पर, और जो एविडेंसेस हैं वहाँ पर इन सब चीज़ों के मिले हैं, और इन सब चीज़ों के एविडेंसेस हैं वहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। अब एक चाइना में एक बोन के ऊपर जो रिटर्न था, मतलब बोन के ऊपर राइटिंग के वो जो थे आपको एविडेंसेस मिले हैं, और एनिमल बोन्स के ऊपर एविडेंसेस मिले हैं। ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो फ्यूचर बताने वाले होते होंगे, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते होंगे तो बोन्स के ऊपर रिटर्न करते होंगे। जैसे किंग जानना चाहते थे वुड दे विन बैटल, और वुड द हार्वेस्ट वुड बी गुड,
क्या किंग्स बैटल को जीतेंगे, क्या उनके सन्स होंगे। तो इस तरीके की जो बोन्स थी एनिमल्स की, उनके ऊपर लिखा जाता था और उन्हें फायर में थ्रो कर दिया जाता था और वो क्रैक हो जाती थी। और जो फॉर्चून टेलर्स थे वो उन्हें बताते थे। समटाइम्स वो कभी मिस्टेक करते होंगे और इस तरीके से फॉर्चून उस टाइम पे टेल ये बताया जाता था। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हैव अ गुड डे।